स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और भोपाल से सबसे पहले खबर, जहां पर पूर्व मंत्रियों का टैक्स कमलनाथ सरकार चुकाएगी। शिवराज के 8 मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार चुकाएगी। तत्कालीन 8 मंत्रियों ने आयकर कटौती की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव दिए हैं। मंत्रियों में गौरी शंकर शेजवार, कुसुम मेहदेले, अर्चना चिटनीस शामिल हैं। राजेंद्र शुक्ल, अंतर सिंगार या भूपेंद्र सिंह शामिल हैं। जयभान सिंह पवैया, सुरेंद्र पटवा और ललिता यादव शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों के खाते में 9.71 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कवर्धा से खबर है, जहां पर तेंदुए की खाल बरामद की गई है और इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। ये बेचने की फिराक में थे ये सभी आरोपी। इस खाल को वन विभाग को खबर मिली, इसके बाद कार्रवाई की गई। कुकदुर थाने के कोदवा गोडान की ये घटना बताई जा रही है। और मुंगेली से खबर है, जहां पर 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्र की आत्महत्या करने की वजह सामने नहीं आ पाई है। लोरबी थाना क्षेत्र के लच्छणपुरा की यह घटना बताई जाती है, जहां पर 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन वजह क्या रही, इसके पीछे क्यों खुदकुशी की, यह अभी सामने नहीं आ पाया है। इंदौर से खबर है, लोकसभा स्पीकर हेरिटेज ट्रेन का सफर करेंगे। सुमित्रा महाजन आज हेरिटेज ट्रेन का सफर करने वाली हैं। यात्रियों से राय भी वे लेने वाली हैं। इंदौर से सड़क मार्ग से वे महू पहुंचेंगी। रेलवे ने 2 स्पेशल कोच का इंतजाम किया है। 1:30 बजे महू से कालाकुंड के लिए वे रवाना होंगी और इस दौरान वो यात्रियों से राय भी लेंगी। हेरिटेज ट्रेन का सफर करने वाली हैं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। भोपाल से खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बंगले का इंतजार है। अब सिंधिया को पिछले 9 महीने से बंगले का इंतजार है। सिंधिया को पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का बंगला पसंद आया है। अब तक बंगले का आवंटन अटका हुआ है। कुछ पूर्व मंत्रियों ने बंगले खाली कर दिए हैं और कुछ भाजपा नेताओं ने और मोहलत की मांग की है। गोविंद राजपूत, कमलेश्वर पटेल छोटे बंगले मिलने से नाराज हैं। इधर दिग्विजय और जयवर्धन सिंह को अलग अलग बंगले मिले हैं। अरुण सचिन यादव को अलग अलग बंगले दिए गए हैं। कांग्रेस सरकार के मंत्री बंगलों में रिनोवेशन अब करवा रहे हैं, तो सिंधिया को भी अपने बंगले का इंतजार है। मंदसौर से बड़ी खबर, खड़े ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक घुस गया और ट्रक का ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर ही फंस गया। क्रेन की मदद से ड्राइवर को निकाला गया है और घायल ड्राइवर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मंदसौर बाईपास की यह दुर्घटना पेश आई। यहां पर खड़ा हुआ ट्रक था और पीछे से तेज रफ्तार ट्रक जाकर उसी में घुस गया। ये तस्वीर भी सामने आ गई है। इस दुर्घटना की वजह से ट्रक का ड्राइवर जो था, पीछे वाले ट्रक का जो घुस गया, उसका ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर ही फंस गया। क्रेन की मदद से ड्राइवर को निकाला गया है। जख्मी है ड्राइवर। ये तस्वीर जरा देखिए कि कैसे ये ड्राइवर फंस गया और इसको क्रेन की मदद से बड़ी मुश्किल से निकाला गया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। मंदसौर बाईपास की ये घटना है, जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ था और पीछे से आ रहे ट्रक को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि ट्रक खड़ा हुआ है। उसने जाके सीधे ट्रक में वो घुस गया और इस दुर्घटना की वजह से जो ट्रक का ड्राइवर, पीछे से जो ट्रक आ रहा था, उसका ड्राइवर इसी में गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया। क्रेन बुलाई गई है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को इस ट्रक से बाहर निकाला गया। घायल ड्राइवर का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसे भर्ती करा दिया गया है। बाईपास पर यह घटना हुई है। क्रेन की मदद से इस ड्राइवर को निकाला गया है और ये तस्वीर ज़रा देखिए कि ये गाड़ी की हालत कैसी हो गई। दरअसल ट्रक खड़ा हुआ था और ये ट्रक काफ़ी तेज़ रफ्तार में आ रहा था और पीछे से
ये एकदम से अपना नियंत्रण ड्राइवर ने खो दिया और सीधे वो जाकर आगे जो ट्रक खड़ा हुआ था रोड के किनारे उसमें जाकर वो घुस गया। और इसके बाद गाड़ी की हालत क्या हुई है ये आप आगे तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे ट्रक के आगे का हिस्सा किस तरीके से पूरा बैठ गया है, चकनाचूर हो गया है। और इसमें जो ड्राइवर था वो ड्राइविंग सीट पर ही फंसा रह गया। इसके बाद तुरंत खबर की गई, पुलिस को खबर की गई, क्रेन को बुलवाना पड़ा और क्रेन को बुलवाने के बाद इस ड्राइविंग सीट पर फंसे ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है जहां पर उसे डॉक्टर्स की देखरेख में रखा गया है। लेकिन ये दुर्घटना कैसे हुई, अब ये एक बड़ा सवाल है। क्या ड्राइवर की झपकी लग गई थी? आखिर क्या हुआ ऐसा कि एक खड़े ट्रक में जाकर पीछे से ट्रक जा घुसा और तेज रफ्तार में था, तो उसके बाद आगे का हिस्सा जो पीछे ट्रक आ रहा था उसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, चकनाचूर हो गया और ड्राइवर जो बैठा था ड्राइविंग सीट पर वो वहीं पर फंसा हुआ रह गया। बाद में क्रेन की मदद से इस ड्राइवर को बाहर निकाला गया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। नरेंद्र धनोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। नरेंद्र, कैसे ये दुर्घटना हो गई? ये क्या झपकी लग गई थी, नशे में था, क्या वजह थी? रफ्तार भी इतनी तेज कि आगे का पूरे परखच्चे उड़ गए, पूरा चकनाचूर हो गया आगे का हिस्सा। देखिए पुनीत जी, ये जब भोर फटते ही सुबह सुबह की घटना है। जब हल्का अंधेरा रहता है उस समय अमूमन ड्राइवरों को झपकी लगी जाती है और इस समय गाड़ियां चलाना बेहद रिस्की भी होता है। और उसी समय की ये घटना है कि जब हल्का हल्का अंधेरा था और दिन उगने ही वाला था, उस समय ये पीछे से एक खड़ी हुई ट्रक में एक ट्रक आके घुस गई, उसके परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर उसमें बुरी तरह से ड्राइविंग सीट पर फंस गया था, जिसको क्रेन बुला करके 108 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची थी और क्रेन बुला करके बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया, जिसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पुनीत जी, हालत गंभीर बनी हुई है। और भी क्या गाड़ी में कोई और भी व्यक्ति सवार था या केवल अकेला ड्राइवर ही था? खलासी भी था क्या? जी, उसके साथ एक क्लीनर भी था, मौजूद था। उसकी हल्की चोट उसको लगी है, लेकिन ड्राइवर की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और ये इस तरह की दुर्घटनाएं यहाँ पर अक्सर बाईपास पे होती रहती है। पुलिस ने यहाँ पर खासतौर से जो रिस्की जोन है वहां पर अलर्ट लगाना चाहिए कि ये रिस्की जोन है, यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसी कोई वहां पर संकेतक नहीं लगाए गए, जिसके कारण आए दिन यहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। नरेंद्र, एक बात और है कि ये ट्रक जो खड़ा हुआ था, क्या ये बीच रास्ते पर ही खड़ा हुआ था क्या? और आसपास कुछ ऐसा, क्योंकि जो गाड़ियां चलती है अमूमन अंदाज़ा नहीं होता है कि आगे की रफ्तार क्या है, अंदाजे पर ही रात के समय गाड़ियां चलाई जाती हैं अमूमन। तो ये ऐसे में ये ट्रक क्या बीच रास्ते में खड़ा हुआ था, पता नहीं चल पाया और झपकी लगने से सीधे ट्रक में जाकर घुसा? देखिए पुनीत जी, जहां से मंदसौर का बाईपास शुरू होता है अमूमन वहां पर बस वे या ट्रक वे बने साइड में बने हुए हैं और उसी वे पर ये ट्रक खड़ा हुआ था, साइड में ही खड़ा हुआ था। और बाईपास पर अक्सर लोग जिनको विश्राम करना होता है, जिनको रुकना होता है, जो रात में रिस्क नहीं लेते हैं नींद की झपकी के कारण की कोई दुर्घटना हो सकती है, वो ऐसे साइड में रुक करके विश्राम करते हैं। उसी समय ये ट्रक भी साइड में ही खड़ा हुआ था, सड़क के बीच में नहीं खड़ा हुआ था। फिर भी ये ट्रक अचानक आकर के इसके पीछे घुस गया। हालांकि जो उसका ड्राइवर है वो अनकॉन्शियस है, उसके होश में आने से ही पता चलेगा कि दुर्घटना के पीछे कारण क्या, उसकी झपकी लगना रही या वो नशे में था। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो खड़े ट्रक में पीछे से ट्रक जा घुसा और इसकी वजह से ड्राइवर पूरी तरह से जख्मी है, इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हालत गंभीर बनी हुई है, खलासी भी था, उसे भी मामूली चोटें आई हैं और ये माना जा रहा है कि संभवतः नींद आने की वजह से, झपकी लगने की वजह से ये दुर्घटना पेश आई है। मध्य प्रदेश के सांसद 5 सालों में पूरी सांसद निधि खर्च करने में फीसदी साबित हुए हैं। विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि को सिर्फ 9 सांसद खर्च कर पाए। मध्य प्रदेश में 29 सांसदों में से सिर्फ 9 सांसद ही सांसद निधि खर्च कर पाए, जिसमें से बीजेपी के 7 और कांग्रेस के 2 सांसद। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और विधायकों ने उनका स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान पाला प्रभावित किसानों से मिलने के लिए उज्जैन पहुंचे थे।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार तो बदलती रहती है लेकिन योजना नहीं बदलती। संबल योजना गरीबों की ताकत है, संबल योजना का लाभ गरीबों को दिया जाना चाहिए। जबलपुर में मीसाबंदी पेंशन पर शिवराज के ट्वीट को लेकर सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने निशाना साधा और कहा है कि सत्ता जाने पर शिवराज की मानसिक स्थिति बिगड़ गई।